हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 5 का पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्दर्न लैंड। तो शुरू करते हैं। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्दर्न लैंड। दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। देखिए इसमें पोएम में क्या बताया गया है। देखिए लेजेंड आप जानते होंगे, लेजेंड क्या होता है। लेजेंड होता है जिसने बहुत अच्छा काम किया हो और उसके बारे में सदियों तक बातें हों, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जिसकी कहानियाँ इतिहास में पढ़ी जाएं उसे हम लेजेंड कह सकते हैं। तो आज की जो पोएम है वो एक लेजेंड के बारे में है, जिसे एक ओल्ड लेडी ने यानी कि एक बूढ़ी औरत ने जिस पे गुस्सा किया, जिसकी वजह से अपनी ग्रीड की वजह से, यानी उस ओल्ड लेडी पर उस लेजेंड ने गुस्सा किया क्योंकि वो ओल्ड लेडी क्या थी, बहुत ज़्यादा ग्रीडी थी। ग्रीडी क्या होता है? ग्रीडी होता है लालची। जो थोड़ी सी चीज़ से जिसका मन ना भरे उसे हम ग्रीडी कहते हैं। तो अपनी ग्रीडीनेस की वजह से उस लेजेंड को उस लेडी पर बहुत गुस्सा आई। तो देखते हैं भाई वो लेजेंड ने क्यों गुस्सा किया, क्या ऐसी ग्रीडीनेस थी इस लेडी की। पढ़ते हैं। Away, away in the northern land, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. क्या कह रहे हैं? अवे अवे इन द नॉर्दर्न लैंड, यानी नॉर्दर्न लैंड में, नॉर्दर्न लैंड कौन सी होती हैं? जैसे ऊपर की साइड नॉर्थ में जो है अमेरिका वगैरह। तो बोल रहे हैं कि दूर दूर नॉर्थ में जहाँ पर आवर्स ऑफ द डे यानी दिन के जो घंटे होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं। आपने देखा होगा सर्दियों में हमारे दिन कैसे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, है ना, और रातें लंबी हो जाती हैं। तो वो वहाँ पर क्या है, नॉर्दर्न लैंड में ज़्यादातर सर्दी ही रहती है। अमेरिका वगैरह में आपने देखा होगा कि लोग ज़्यादातर सूट में ही रहते हैं क्योंकि वहाँ सर्दी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो कि दिन बहुत लंबे रहते हैं और जो रातें हैं वो बहुत लॉन्ग होती हैं विंटर में। सर्दियों में रातें बहुत लंबी होती हैं। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, इतनी लंबी कि भाई पूरी रात वो सो ही नहीं सकते, उन्हें काम भी तो करना रहता है दिन में। तो बोले इतनी लंबी कि पूरी रात सो ही नहीं सकता कोई इंसान, कितना सोएगा आखिर। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows। तो वो क्या कह रहे हैं, वहाँ पर जब क्या होती है, स्नो गिरती है, बर्फबारी होती है ज़्यादा, तो वहाँ पर क्या होता है, स्विफ्ट डियर, जो डियर होते हैं आपने देखा होगा विदेशों में कि बर्फबारी में जो रेंडियर होते हैं, रेंडियर यानी वो ऐसे इस तरीके के हिरण होते हैं जिनमें वो घोड़ा गाड़ी बांध के, मतलब पीछे रथ सा बांध के और उस पर चलते हैं, इस पे बर्फ़ पे। तो कह रहे हैं वो लोग क्या करते हैं, स्विफ्ट रेंडियर्स के थ्रू तो वो उस बर्फ़ पे चलते हैं। स्लेजेस होता है कोई पट्टी किसी भी चीज़ की, तो वो जो जिस वाहन पे चल रहे हैं, जो व्हीकल उन्होंने बनाया है उसकी जो पट्टियां हैं उसे स्लेजेस बोला गया है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब, और वहाँ के जो बच्चे हैं ना वो कैसे लग रहे हैं, बियर के बच्चे यानी भालू के बच्चे की तरह लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि देखो सर्दी है, स्नो फॉल हो रहा है यानी बर्फबारी हो रही है, तो बच्चों को क्या है, उनके माँ बाप ने बढ़िया फर वाले ऊनी कपड़े पहना रखे हैं, है ना। तो वो बच्चे कैसे लग रहे हैं, जैसे कि बियर के बच्चे हों यानी कि भालू के बच्चे हों, ऐसे वो बच्चे लग रहे हैं। इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स, है ना। भालू के बच्चे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि वो बड़े ही फनी और फर वाले जो रुएं वाले जो कपड़े होते हैं ना वो पहने हुए हैं, इसलिए वो बच्चे बड़े ही फनी लग रहे हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, उन बच्चों को वे लोग एक बड़ी ही क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं। क्या, कौन सी स्टोरी सुनाते हैं? आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, मुझे नहीं लगता कि वो स्टोरी सच है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, लेकिन फिर भी आप उससे एक लेसन जरूर सीख सकते हो। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं आपको वो टेल सुनाऊं जो उन बच्चों को सुनाई जाती है, तो आप उससे लेसन जरूर ले सकते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं लगता, राइटर कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि वो स्टोरी सच है, लेकिन लेसन लेने के लिए यानी कि एक मोरल लेने के लिए, एक शिक्षा लेने के लिए हम इसे जरूर सुन सकते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, एक बार की बात है, एक बड़े ही अच्छे बड़े संत थे पीटर नाम के, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, जो कि वर्ल्ड बिलो का मतलब ये है कि संसार में रहते थे, है ना, धरती पर रहते थे, नीचे यानी संसार में रहते थे। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग, और वो संसार में क्या करते थे, घूमते थे प्रीच करते हुए। प्रीच होता है प्रवचन देना, है ना, जब हमारे यहाँ साधु संत प्रवचन देते हैं ना, ऐसे ही वहाँ पर उनके क्या होते हैं, जो फादर होते हैं वो प्रीचिंग करते हैं, है ना, अपने प्रवचन देते हैं। जस्ट एज ही डिड यू नो, जैसा कि आप लोग जानते हो वो वैसे ही प्रवचन देते हैं। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, देखिए अमेरिकन लैंग्वेज में होम को कॉटेज कहते हैं। तो वो एक घर के दरवाजे पर आए।
इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ का मतलब है कि कई जगह घूमे हैं वो धरती पर, यानी उन्होंने अलग अलग जगहों पर उन्होंने प्रीचिंग की, अपने प्रवचन दिए हैं। तो कह रहे ट्रैवलिंग करते हुए, यात्रा करते हुए पूरे धरती की, वो एक घर के दरवाजे पर पहुँचे, वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ पर एक छोटी मतलब कम हाइट की वुमन थी, वो क्या कर रही थी, केक बना रही थी, एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। देखिए हर्थ क्या होता है, हर्थ हम बोल सकते हैं सिगड़ी को, या फिर जो हमारे ओवन की जो जाली होती है ना, उसे बोल सकते हैं हर्थ। तो वो कह रहे हैं कि वो उन केक्स को हर्थ पर बेक कर रही थी, बेक करना होता है सेकना, तो उन केक को वो सेक रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, और चूँकि बहुत ज़्यादा भूख की वजह से, यानी फास्ट यानी उपवास की वजह से, इतनी दूर से चल के आने की वजह से बहुत ज़्यादा थके हुए थे। कौन, संत। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, चूँकि पूरा दिन भी बीत चुका था, पूरे दिन भर से वो चल कर आ रहे थे, तो वो क्या है, थक गए थे बहुत, और उनको भूख भी लगी थी। तो ही आस्क्ड हर, इसलिए उन्होंने उससे पूछा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, उनके जो देखिए यहाँ पर स्टोर का मतलब दुकान नहीं है, स्टोर का मतलब है कि इकट्ठे किए हुए रखना। तो केक अपने इकट्ठे रखे हुए थी बना के। अब यहाँ पर केक को आप केक मत समझना जो हम बर्थडे में काटते हैं, वो वाला केक नहीं है। यहाँ पर केक रोटी को बोला गया है, यानी रोटी को आप ये समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए दाल बाटी बना के रखी किसी ने, तो इस तरीके से रोटी के शेप में मान के चलो, या ब्रेड मान लीजिए, केक उसने सेक के रखे थे, अपने ब्रेड सेक के रखे थे या रोटी सेक के रखी थी। टू गिव हिम अ सिंगल वन, तो उसने कहा कि मुझे एक रोटी देने के लिए उसने उस औरत से कहा कि तुम मुझे एक केक दे दो, क्योंकि भूखे थे, वर्ष से आए थे, जैसे भिक्षा मांगते हैं ना कि भगवान के नाम पे 2 रोटी दे दो, आटा दे दो, ऐसे मांगते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि एक केक मुझे खाने के लिए दे दो, दिन भर से मैं भूखा हूँ। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, तो उस औरत ने क्या किया, जैसे ही उसने सुना कि इन्हें केक की ज़रूरत है, यानी रोटी की ज़रूरत है, तो उसने क्या किया, एक छोटी सी लोई ली अगली, और छोटा सा केक बनाया, यानी छोटी सी रोटी बनाई। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जैसे ही उस छोटी सी रोटी को उसने सेका उस पर हर्थ पे, तो उसने देखा, शी लुक्ड एट इट, उसने उस रोटी की तरफ देखा, एंड थॉट, और सोचा कि इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे, कि अरे यार ये तो बहुत बड़ी लग रही है इनको देने के लिए। यानी सोचिए उसका कितनी लालची थी वो, कि थोड़ी सी बड़ी रोटी वो उस आदमी को नहीं देना चाहती थी, वो सोच रही थी कि यार ये मैं ही खा लूँगी इससे अच्छा तो। देयर फॉर शी नीडेड अनादर, इसलिए उसने फिर दोबारा से आटा गूंदा थोड़ा सा, एंड देखिए नीड होता है आटा गूंथना, ठीक है, उसे बोलते हैं नीड। स्टिल अ स्मॉलर वन, उसने फिर से आटा गूंदा और उसमें से बिल्कुल और छोटा सा लोई ली, यानी और छोटी रोटी बन जाए, तो उसने और छोटी लोई ली। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर, लेकिन जैसे ही उसने उस रोटी को जब सेका दोबारा से, तो एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, वो भी उसको कैसे लगने लगी, अरे यार जो तो मैंने पहले बनाई थी ना उससे भी बड़ी लग रही है। देन शी टुक अ टिनी स्क्रैप ऑफ डव, डव होता है आटा जो गुंधा हुआ रखा रहता है ना, तो उसकी जो लोई बनाते हैं ना अपन, उसको डो बोलते हैं, है ना, इसको डो कह सकते हो आप। तो उसने क्या किया, बिल्कुल डो में से थोड़ा सा खरोच के लिया आटा जरा सा, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको बेला उसने, बिल्कुल पतला चपटा बेल लिया, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और उसने फिर उसको सेका, बिल्कुल जैसे पपड़ी नहीं बन जाती है, जैसे पपड़ी की तरह वो रोटी उसने सेकी, बिल्कुल पतली सी। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो ना उस पतली सी पपड़ी को भी अपने से अलग नहीं कर पा रही थी, यानी वो उस छोटी सी पपड़ी को भी अपने से अलग नहीं कर पा रही थी, यानी उसे दान नहीं दे पा रही थी। फॉर शी सेड, तो उसके लिए उसने कहा लेडी ने, कि माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, ये जो केक है ना जो दिखने में तो बहुत छोटे लग रहे हैं, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, लेकिन जब मैं इनको खुद खाऊंगी ना, आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, यानी कि यार बेहद तुम्हें लग रहे होंगे छोटे हैं, लेकिन पता जी मेरे लिए तो बहुत बड़े हैं, यानी मुझे तो खाना है, मतलब मैं अपने लिए रखे हूँ, मेरे लिए बहुत बड़े हैं। सो सी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसलिए उसने उठा के उनको अपनी अलमारी में रख दिए, टिफ़िन में। उसने उस आदमी को नहीं दिए, उसने क्या कहा कि ये केक तो छोटे बन ही नहीं रहे, ये तो बड़े बड़े हैं, सारे मेरे लिए हो जाएंगे, मैं नहीं दे पा रही तुम्हें, उसने उन्हें नहीं दिया। देन गुड्स एंड पीटर ग्रू एंग्री, इतना कहने पर क्या हुआ कि जो बेचारे जो संत थे पीटर, उनको गुस्सा आ गया, बोले यार ये कैसी औरत है, इसने छोटे से छोटा डो बनाया, छोटी छोटी पपड़ी सी रोटी बनाई, और ये उसको भी नहीं दे पा रही है, यानी इतनी लालची कि वो छोटी सी रोटी को भी नहीं दे पा रही है। फॉर ही वॉज हंग्री, चूँकि वो बहुत भूखे थे, एंड फेंट यानी थके हुए भी थे, एंड श्योरली सच अ वुमेन, और पक्के पे इस तरह की औरत के लिए वॉज एनफ टू प्रोवोक अ सेंट, यानी इस तरीके की औरत जिसने उन्हें ये इतना काफ़ी था गुस्सा दिलाने के लिए, यानी इतनी लालची किसी भी संत को गुस्सा दिला सकती, यानी संत को गुस्सा आ गया कि इसे सबक सिखाना चाहिए, इतना सेल्फिश होना
अच्छा नहीं होता। एंड ही सेड, तो संत ने उससे क्या कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, कि तुम तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो यार, मतलब इतनी मतलबी हो कि अपने लिए बचा के रख रही हो और भूखे को नहीं खिला पा रही हो खाना। टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, तुम्हें इस इंसान की फॉर्म में भगवान ने जन्म दिया है, यानी कि मनुष्य बनाकर भेजा है धरती पर। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हें भगवान ने खाना दिया, रहने के लिए जगह दी, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हें गर्म रखने के लिए आग भी दी भगवान ने तुम्हें। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू, और तुम कैसा काम कर रही हो, जैसा कि बर्ड करती हैं। भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया और तुम कैसा काम कर रही, चिड़ियाओं की तरह। जो चिड़िया एक दाना लेकर आती है उसी को खाती है, उसे पता है अगले दिन उसे दाना नहीं मिलेगा, ढूंढने जाना पड़ेगा, तो वो उस एक दाने को बचा के रखती है। तो तुम ऐसा कर रहे हो कि जैसे तुम्हें वो मिलेगा नहीं दोबारा खाना, तुम बचा बचा के रख रही हो। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और तो वो क्या कह रहे हैं कि तुम उस चिड़िया की तरह कर रही हो जिसके पास खाने की कमी होती है, तो तुम उसकी तरह कर रही हो। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, तो वो उन्होंने क्या किया कि उन चिड़िया की तरह तुम रह रही हो ना, तो जाओ तुम उस चिड़िया ही बन जाओ। देखो, यू शैल, क्या कहा उन्होंने, तुम चिड़िया बनकर घोंसला बनाओगी, सारा दिन खाना ढूंढोगी, एंड बोरिंग बोरिंग सारा दिन तुम्हारा गुजर जाएगा। ऑल डे इन द हार्ड ड्राईवुड, ड्राईवुड यानी सूखे जंगल, जंगलों में उड़ते हुए तुम्हारा पूरा दिन गुजर जाएगा। उन्होंने ऐसा बोल दिया। अब देखिए, कोई अच्छा महान संत होता है ना, तो उसकी वाणी बिल्कुल सत्य निकलती है। तो उन्होंने जब बोल दिया ना कि जा चिड़िया बन जा, तो चिड़िया की तरह रह रही है तो जा चिड़िया बन जा, तो वो देन अप, उसी समय अप यानी जस्ट उसी समय, शी वेंट थ्रू द चिमनी, वो उड़ के कहाँ चली गई, चिमनी से उड़ गई। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एक शब्द नहीं बोल पाई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, और बिल्कुल ऊपर वुड पैकर, एक पेड़ को ही एक पंछी होता है जो उसको वुड पैकर, मतलब क्या कहूँ मैं उसको, अपनी चोंच से लकड़ी में गड्ढा कर देता है, उसको वुड पैकर बोलते हैं। तो वो वुड पैकर बन गई, वो पक्षी बन गई वुड पैकर, और उड़ गई। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, किसमें बदल गई, वो एक बर्ड में बदल गई, और चिमनी की थ्रू उड़ गई, चिमनी की थ्रू उड़ गई। शी हैड स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सर पर जो उस जो चिड़िया होती है, वुड पैकर जो चिड़िया होती है, तो उसके सर पे एक कैप होता है, यानी कि कलरफुल उसका एक टोपी टाइप की रहती है, तो वो उसके सर पे लग गई। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और फिर वो टोपी की तरह वो हमेशा ऐसी ही दिखती रही, यानी हमेशा के लिए वो चिड़िया बन गई। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न्ड, और लेकिन वो जो कपड़े पहने हुई थी ना, वो सारे जल गए। ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, ऐसे जल गए जैसे किसी ने आग में उन कपड़ों को जला दिया हो। देखिए, इतना बड़ा इंसान का शरीर, और वो अगर छोटी सी चिड़िया बन जाए तो वो कपड़े कितने बहुत बड़े हो जाते हैं, तो वो कपड़े सारे के सारे जल गए, यानी वो कपड़े जल गए, वो इंसान क्या बन गई, चिड़िया बन के उड़ गई। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और हर कंट्री के स्कूल बॉय को, यानी बच्चों को, हैज सीन हर इन द वुड, वो पंछी जंगलों में दिखाई देता है। वुड यानी जंगल होता है, ठीक है, जंगलों में दिखाई देता है। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज, जहाँ पर वो पेड़ों के बीच में रहती है। टिल दिस वेरी डे, यानी आज के दिन तक वो रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, खाने के लिए दिन भर रात भर परेशान होती रहती है, खाना ढूंढती रहती है, एक ही काम रहता है उसका, खाना ढूंढना। फोबी कैरेन इनके राइटर हैं इस पोयम के, और इस पोयम से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें लालची नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास, अगर मान लीजिए खाने के लिए छोटी सी चीज़ भी है, तो हमें छोटी चीज़ में से भी आधी चीज़ हमें भूखे को दे देना चाहिए। अगर कोई भूखा खड़ा है, भूखा मांग रहा है, तो हमें बिल्कुल भी लालच नहीं करना चाहिए, हमें बराबर शेयर करके खा लेना चाहिए। यहाँ पर लेडी से बिल्कुल भी खाना नहीं दिया गया, इसलिए वो गुस्सा हो गए। अब बलाड इज, देखिए लेजेंड का मतलब क्या बताया उन्होंने, ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी है ना। ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी मतलब वही है कि जो पुराने लोगों में जो कुछ ऐसा कर गया हो जो हमेशा तक याद रखा गया हो, है ना। अब इसको बोला गया है, अ बलाड इज अ सॉन्ग नरेटिंग ए स्टोरी इन द शॉर्ट स्टैंजर्स। देखिए, बलाड, वर्स, सोनेट, ये इस तरीके, ये पोएम के फॉर्म्स हैं अलग अलग, है ना। अलग अलग पोएम को अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। तो ये बलाड है जिसमें एक स्टोरी कही जाती है छोटे छोटे स्टैंजा बना के। बलाड आर अ पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर एंड अ पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। बलाड को हम बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, एक पुरानी कहावतें होती हैं जिनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गा गा कर सुनाया जाता है। तो लेजेंड ऑफ द नॉर्दर्न लैंड भी ये क्या है, बलाड है। अब जैसे आपने कभी आला उदल की कहानियाँ सुनी हो, तो वो गा गा कर सुनाई जाती हैं, तो वो भी एक बलाड ही है, ठीक है। सेंट पीटर एक क्राइस्ट के, मतलब इन्होंने क्रिश्चियंस के उनको बोला गया है, प्रीस्ट जो होते हैं फादर, प्रोवोक होता है गुस्सा दिलाना। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, पोएम कंप्लीट हो चुकी है। एंड आई थिंक आपको पोएम पसंद आई होगी। पोएम से हमें लेसन यही मिला है कि हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए,
लालच नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसकी जो चैप्टर है स्नेक एंड द मिरर, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप पहले जाके चैप्टर को भी देख लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करने हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।